एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को एक लड़की चाकू मार रही होती है, जिस कारण काइडे की यहाँ पर डेथ हो जाती है। पर काइडे को इसका कोई रिग्रेट नहीं होता। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक गॉब्लिन जो कि एक बच्चे को देख के बोलता है, फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली। और तभी वो उसके मुंह में एक वर्म डाल देता है और उसका नाम गोबरू रखता है और उसके पास वाले बच्चे का नाम गोबुकिची। काइडे, जिसका कि नाम अब गोबरू होता है, वो ये सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है। और फिर हमें डे 2 का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही गोबरू अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके आसपास काफ़ी सारे गोबलिन के बच्चे हैं और वो भी उन्हीं में से एक है, जिस कारण वो श्योर हो जाता है कि वो मर चुका है और वो रिबॉर्न हो चुका है इन अगली क्रिएचर में, जिसके पास कोई खास पावर नहीं होती। और इस कारण वो रोने लगता है। और अब हमें डे 3 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोबरू काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। और ये देख कर वो काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि गोबलिन इतनी जल्दी बड़े होते हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि चाहे वो कैसा भी दिखता है, लेकिन वो अपनी जो सेकंड लाइफ उसे मिली है उसे अपने तरीके से जिएगा। और फिर हमें डे 4 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बूढ़ा गोबलिन वापस आता है उन्हें वर्म खिलाने के लिए। वो बताता है कि ये आखिरी दिन है, इसके बाद उन्हें खुद हंट करना पड़ेगा और अपना खाना ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद गोबरू वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है ये दुनिया उसकी दुनिया के जैसे सेम है, सफ़ेद सूरज, नीला आसमान। और फिर वो आसमान में एक पक्षी को उड़ते हुए देखता है और ऐसे पेड़ पौधे देखता है जो उसने अपनी दुनिया में कभी नहीं देखे थे। इस कारण वो श्योर हो जाता है कि ये उसकी दुनिया नहीं है। फिर वो एक गोबलिन को बुलाता है जिसका नाम गोबुकिची होता है। उसके बाद गोबरू से अपना नाम बताता है और कहता है कि उसने उसे इसलिए चुना है क्योंकि वो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा है, वो उसकी हंटिंग में काफ़ी मदद करेगा। अगले सीन में ये दोनों हंटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये एक हॉर्न रैबिट को हंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर गोबरू दिमाग का इस्तेमाल करता है और गोबुकिची को उसके पीछे दौड़ाता है और वो सामने से आकर उसे मार देता है। गोबुकिची अब अकेला ही उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गोबरू उसे मार कर साइड कर देता है। फिर वो रैबिट का हॉर्न अलग कर देता है और हॉर्न को जैसे ही वो हाथ में लेता है उसे अलग अलग तरह की काफ़ी स्किल मिलती है। और फिर ये दोनों रैबिट को खाते हैं। फिर हमें डे 5 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों वैसे ही हंटिंग कर रहे होते हैं हॉर्न रैबिट की। जब ये दोनों उस हॉर्न रैबिट को खा रहे होते हैं तब गोबरू कुछ नोटिस करता है कि उस हॉर्न रैबिट को खाने की वजह से उसे काफ़ी सारी एबिलिटीज़ मिली हैं पिछली लाइफ की तरह। पिछली लाइफ में गोबरू के पास एक एबिलिटी थी कि वो किसी भी चीज़ को खा सकता था और उस चीज़ की एबिलिटी उसके पास आ जाती थी। और इस लाइफ में भी उसके पास यही एबिलिटीज़ है, बस पिछली लाइफ में जो उसने खाया था उन चीज़ों की एबिलिटी अब उसके पास नहीं है, जिस कारण इसे सब शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। फिर हमें डे 6 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोबुमी नाम की एक फीमेल गोबलिन इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती है और कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है, इन्होंने तो एक हॉर्न रैबिट का भी शिकार किया है और ये काम इनके अलावा किसी ने नहीं किया। और तभी गोबुकिची बताता है कि उसने भी हंटिंग में मदद की है, लेकिन गोबुमी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और गोबरू की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती है। फिर गोबरू उसे भी अगले दिन हंटिंग के लिए साथ में बुलाता है। ये सुनने के बाद गोबुमी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर हमें डे 7 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण वो लोग हंटिंग पे नहीं जा पाते। इसीलिए गोबरू वहाँ के ट्रेजर रूम में जाता है ताकि वो कोई नया वेपन ढूंढ सके। वहाँ पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक वेपन बना रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसने वहाँ काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को देखा था जो कि ह्यूमन थी, तो इनका यूज़ शायद ऑफस्प्रिंग के लिए होता होगा। तभी गेम में एल्डर गोब्लिन आते हैं और गोबरू के पास आके कहते हैं कि देखने से लगता है शायद तुम्हारा डेवलप होने वाला है, जब तुम्हारा डेवलप होगा तब तुम्हारे दिमाग में ऑप्शन आ जाएगा। गोबरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी गोबरू अपना लेवल चेक करता है, उसका लेवल 86 होता है। एल्डर गोब्लिन बताता है कि जब तुम्हारा लेवल 100 हो जाएगा तब तुम्हारे
पास ऑप्शन आ जाएगा इवॉल्व होने का, और इसके बाद तुम एक हायर रैंक के बीइंग बन जाओगे। और इवॉल्व होना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सारे गॉब्लिन में से बस कुछ ही हैं जो कि इवॉल्व हो पाते हैं। इसके साथ ही गोब्रू को भी पता चलता है कि गॉब्लिन की उम्र ज़्यादा नहीं होती, वो कुछ ही सालों तक जीते हैं। यहाँ तक कि ये एल्डर भी बस 20 साल का ही है। और जाते जाते वो कहता है कि जो यंगर वंस है वो जल्दी ही विलेज में आने वाले हैं, तब तुम इवॉल्व गॉब्लिन से भी मिलो, जिन्हें कि हॉप गॉब्लिन भी कहा जाता है। देखते हैं कि वो क्या लेके आने वाले हैं। फिर हमें डे 8 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हंटिंग के दौरान गोबुमी एक गुलेल जैसी चीज़ का इस्तेमाल कर रही होती है पत्थर फेंकने के लिए, जिससे वो अपने शिकार को मार सके। और ये दोनों पहले की जैसे ही हंटिंग कर रहे होते हैं, और फिर ये अपना शिकार को खा रहे होते हैं। और खाकर गोबरू को काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एबिलिटी मिलती है। गोबू किटी एक सांप के सिर को देख के उसे खाने वाला होता है, तभी गोबरू उसे रोक देता है और कहता है कि इसमें जहर हो सकता है, लेकिन फिर वो उसे खुद ही खा लेता है, जिसके कारण उसे काफ़ी सारी एबिलिटी मिलती है। फिर हमें डे 11 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में इन्होंने हंटिंग की और वेपन्स बनाए। और अब हमें डे 11 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों एक केव में जा रहे होते हैं। और केव में काफ़ी सारे चमगादड़ होते हैं जो कि इनके पीछे पड़ जाते हैं, और ये इनसे बचने के लिए इन्हें मार देते हैं और फिर इन्हें खा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे गॉब्लिन्स इन्हें देख रहे होते हैं, वो भूखे होते हैं। और फिर हमें डे 12 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रात में काफ़ी सारे गॉब्लिन्स गोबरू को घेर लेते हैं, लेकिन गोबरू की एबिलिटी के कारण उसको मार नहीं पाते। और फिर गोबरू की नींद खुल जाती है, गोबरू उन्हें मारता है, जिस कारण एक गॉब्लिन की काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से मौत हो जाती है। और ये देख के बाकी सारे गॉब्लिन्स डर जाते हैं, और यहाँ पर गोबरू रियलाइज करता है कि उसकी पॉइजन वाली एबिलिटी के कारण ये मर गया है। फिर ये कहता है कि कोई बात नहीं, पर ये एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो गया है, जिस कारण कोई भी इसे दोबारा मारने की कोशिश नहीं करेगा। पर तभी वो देखता है कि गोबुमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से वहाँ पर आती है और उन गॉब्लिन को मारने लगती है। फिर हमें डे 13 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीम वर्क से ये तीनों और को भी मार देते हैं, फिर उसे खाने लगते हैं, जिसे खा के गोबरू को काफ़ी सारी एबिलिटी मिलती है। फिर गोबरू कहता है कि हमने काफ़ी खा लिया, चलो चलते हैं। फिर वो केव में जाके बाकी गॉब्लिन्स को भी शिकार देता है खाने के लिए। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोबरू सोच रहा होता है कि उसने सारी चीज़ें पूरी कर ली है इवॉल्व होने के लिए, क्या उसे इवॉल्व होना चाहिए। फिर वो जैसे ही यस पे दबाता है वो इवॉल्व हो जाता है, और उसके पास डिवाइन प्रोटेक्शन और उसके सिर पे बाल भी आ जाते हैं। फिर हमें डे 14 का सीन दिखाया जाता है, जैसे ही गोबरू उठता है वो खुद को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो गोबू किची को देखता है, वो भी इवॉल्व हो चुका होता है, और वो दोनों गोबुमी के पास जाते हैं। गोबुमी उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और हैरान भी। तभी वहाँ पे एल्डर गोब्लिन आ जाते हैं, वो भी उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें पैदा हुए बस कुछ ही समय हुआ है और वो इतनी जल्दी इवॉल्व हो गए हैं। गोबू किची कहता है कि उसे अपनी नई ताकत को टेस्ट करना है, इसलिए वो गोबरू से लड़ना चाहता है। क्या वो उससे लड़ेगा? गोबरू भी एक्साइटमेंट में यस किया जाता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन अंत में गोबरू बड़ी आसानी से जीत जाता है। और फिर बाद में गोबू किची की तारीफ करता है कि उसने काफ़ी अच्छी टक्कर दी। ये सुन के गोबू किची खुश हो जाता है, लेकिन तभी गोबरू बताता है कि उनकी तरफ कुछ खतरनाक चीज़ आ रही है, और तभी वो गोबुमी को कहता है कि क्रॉसबो लेके तैयार हो जाओ। ये सुन के गोबुमी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो तो उनकी फाइट छुप कर देख रही होती है। तभी हमें एक भेड़िए का झुंड दिखाया जाता है, जो कि छोटे जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं। उन्होंने तो एक और को भी मार दिया होता है। ये देखकर गोबरू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और गोबुमी से कह के उनके लीडर को मारवा देता है। फिर वो दोनों जाके डायरेक्ट उन पे हमला कर देते हैं और उन्हें काफ़ी आसानी से मार देते हैं, क्योंकि उनका लीडर नहीं होता। और फिर गोबरू डायरेक्ट जाके उनके लीडर को खाने लगता है, जिस कारण उसे काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ मिलती हैं। इसके बाद वो बचे हुए भेड़ियों को अपनी गुफा में ले जाते हैं बाकियों को खिलाने के लिए। फिर गोबरू बाकी गॉब्लिन से कहता है कि वो उन्हें शिकार करना
सिखाएगा और हथियार बनाना भी, जिसे सुन के बाकी गोबलिन्स उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। लेकिन गोबरू उन्हें अपना दोस्त बताता है। फिर हमें डे 17 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे गोबलिन्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने के बाद गोबरू केव में चला जाता है, देखता है कि गोबुमी भी इवॉल्व हो चुकी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।